Hello everyone and welcome to my beautiful YouTube channel RKKR Maths। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कैसे सिखाऊंगा एक्सरसाइज 5.1 जो कि मैट्रिक्स का एक्सरसाइज है का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स का सॉल्यूशन मैं अलग अलग पार्ट्स में आपको मैं देने वाला हूँ और कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ये पार्ट 1 सॉल्यूशन है, ये आपका पार्ट 1 सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से मैं कई पार्ट्स में मैट्रिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो देखिए, ये रहा आपका एक्सरसाइज 5.1 और मैं फर्स्ट क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट है कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, पहले प्रश्न को आप समझिए। प्रश्न पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न किया क्या जा रहा है ये समझिए। कहता है कि अगर आपको 7 एलिमेंट मिल जाए, 7 एलिमेंट मिल जाए, 7 एलिमेंट्स मिल जाए, तो बताइए कि 7 एलिमेंट से कितने सारे कितने कितने सारे मैट्रिसेस मैट्रिसेस बना सकते हैं। 7 एलिमेंट से कितने सारे मैट्रिसेस बना सकते हैं, इसी लाइन को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी लाइन को लिखा हुआ है। तो 7 एलिमेंट से कितने सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं, 7 एलिमेंट से कितने सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये सवाल है यहाँ पे। तो देखिए, 7 एलिमेंट से कितने सारे मैट्रिक्स बन सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि 7 एलिमेंट से आप कितने अलग अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। 7 एलिमेंट से कितने अलग अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो 7 एलिमेंट से आप 7 by 1 ऑर्डर का, या तो आप 1 by 7 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्या और कोई ऑर्डर की मैट्रिक्स आप बना सकते हैं 7 एलिमेंट से? तो नहीं। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि 7 by 2 ऑर्डर का क्या नहीं बना सकते हैं, 7 by 3 ऑर्डर का क्या नहीं बना सकते हैं, 7 by 4 ऑर्डर का क्या नहीं बना सकते हैं, तो नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप 7 by 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स बनाने के लिए जाएंगे, तो 7 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं ये आप जानिए पहले। तो 7 by 2 ऑर्डर में 7 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में 14 एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट है। देखिए, 14 एलिमेंट कैसे हैं? तो ये 7 by 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ये पता अगर आप करना चाहते हैं, तो इस 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 7 by 2 इस मैट्रिक्स में कितने सारे एलिमेंट्स से पता चल जाएंगे। उसी तरीके से एक यहाँ पे मेरा दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 7 by 3 है, और इसमें आप अगर एलिमेंट्स पता करना चाहते हैं तो इस 7 को और इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 या 21। मीन्स इस मैट्रिक्स में 21 एलिमेंट्स है। कितने हैं? 21 एलिमेंट्स है। उसी प्रकार से इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर 7 by 4 है और इस मैट्रिक्स में 28 एलिमेंट्स है। जबकि आपसे ये कहा गया था कि आपको 7 एलिमेंट को ही यूज करके मैट्रिक्स बनानी है, तो 7 एलिमेंट को यूज करके आप 7 by 1 या तो 1 by 7 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि 7 into 1 7 ही होता है और 1 into 7 7 ही होता है। मतलब
इस मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स में भी 7 एलिमेंट है, और आपको 7 एलिमेंट ही यूज करने थे। इसका मतलब ये हुआ कि 7 एलिमेंट से दो ही मैट्रिक्स बन सकते हैं, एक 7x1 का, दूसरा 1x7 का। ये सारे मैट्रिक्स, ये जो आपने यहाँ पे मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो आप देख पा रहे हैं, ये 7 एलिमेंट का नहीं है। तो आप 7 एलिमेंट से मात्र दो ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा और इसमें डिटेल आपको बताता हूँ। डिटेल नहीं बल्कि थोड़ा फील आपको मैं कराता हूँ, डिटेल तो मैं बता ही चुका हूँ। देखिए, 7 एलिमेंट से आपने दो ऑर्डर का बनाया, 1/7 और दूसरा 7/1 का, ठीक है। चलिए 1/7 को लेते हैं, 1/7 को। देखिए 1/7 का मतलब हुआ कि आपके पास एक रो है और 7 कॉलम है। कितने हैं? 7 कॉलम। जो फर्स्ट प्लेस पे होता है वो रो को बताती है, और ये जो सेकेंड प्लेस में आप 7 देख रहे हैं ना, ये कॉलम को बताती है। तो आपको 1 रो और 7 कॉलम का एक मैट्रिक्स बन रहा है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा इस मैट्रिक्स का, तो इसका कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। एक रो है और कॉलम 7 है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। अब यहाँ कोई सा भी आप, चूंकि यहाँ पे 7 सिर्फ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कौन से एलिमेंट्स आपको यूज करने हैं ये नहीं बताया गया है। कोई सा भी फिल कर दीजिए, 1, 0, 4, 2, I, साइन x, x। देखिए रो 1 कॉलम 7 का इस तरीके का मैट्रिक्स होता है। तो ये रहा 1/7 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स। कुछ भी फिल कर सकते हैं, ये आपको ये बनाने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, ये आपको फिल कराने के लिए बस मैं बता रहा हूँ कि 1/7 ऑर्डर का ऐसा होता है इस रूप का। और जब आप फिल करते हैं तो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं ये आपके मन में आ रहा होगा, तो जान लीजिए। एलिमेंट्स रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, या कोई फंक्शन हो सकता है। यही तीन में से कोई आप फिल करेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ 7/1 की, 7/1 की, 7/1, 7/1, 7/1। देखिए इस बार हमें 7 रोज लेने हैं और एक कॉलम लेना है। कॉलम कितना लेना है, तो इसे फिल कराने के लिए इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, 7 रो है ना, 7 रो, और कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, रो 7 है, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। कोई सभी भर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 6, -1। तो इस तरीके से 7/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं, ऐसा होता है। कोई सा भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कुछ भी, कोई सा भी एलिमेंट्स। तो आपको ये पता चल चुका होगा कि 7 एलिमेंट से एक 1/7 या 7/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स 2 बनेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं तो अगले क्वेश्चंस को बनाने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 6 एलिमेंट्स। मतलब एक ऐसे मैट्रिक्स को आपको बनानी है, कितने सारे ऐसे मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। यहाँ जो सवाल है ना वो ऐसे है कि 6 एलिमेंट से, 6 एलिमेंट से आप ऐसे कितने सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं। 6 एलिमेंट से ऐसे कितने सारे मैट्रिसेस बना सकते हैं आप, कितने सारे मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो
इसे भी उसी तरीके से करना है आपको कि 6 एलिमेंट से कितने पॉसिबल ऑर्डर आप किसी मैट्रिक्स के लिए कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं अलग अलग। तो आप कहेंगे एक 1/6 बना लीजिए सर, दूसरा 2/3 बना लीजिए, तीसरा 3/2 बना लीजिए, चौथा 6/1, 6/1। तो ये 4 प्रकार के मैट्रिक्स आप बना सकते हैं जिनमें से एक का ऑर्डर 1/6 होगा, दूसरे का 2/3, तीसरे का 3/2, चौथे का 6/1 ऑर्डर का होगा। और आपको ध्यान ये रखना है हमेशा कि एलिमेंट 6 ही इस्तेमाल करने हैं और यहाँ 6 के अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं इस्तेमाल हुए हैं। 1/6 6 ही होता है, 2/3 6 ही होता है, 3 × 2 6 हुआ, 6 × 1 6 ही हुआ। तो इस 4 प्रकार के मैट्रिक्स के अलावा कोई और नहीं आप बना सकते हैं। तो 6 एलिमेंट से बस इतने ही मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, तो 4 ऑर्डर के 4 डिफरेंट ऑर्डर आप यहाँ देख पा रहे हैं, मीन्स 4 अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगे यहाँ पे। तो 6 एलिमेंट से 4 मैट्रिक्स बन सकते हैं। एक है 1/6 ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का, 3/2 और एक है 6/1 ऑर्डर का। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको एलिमेंट्स दिए गए हो तो उनसे कितने सारे मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 2 है और इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स अ मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट हैज। पहला नंबर 5 एलिमेंट्स, दूसरा नंबर 8 एलिमेंट्स, तीसरा नंबर 24 एलिमेंट्स, चौथा नंबर 13 एलिमेंट्स, पांचवा नंबर 18 एलिमेंट्स। सवाल क्या कहा है? सवाल कहता है कि अगर आपको 8 एलिमेंट्स दिए हैं तो बताइए कितने सारे, पहले नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, कि अगर 5 एलिमेंट्स दिए हैं तो कितने सारे ऑर्डर बना सकते हैं। तो 5 एलिमेंट से कितने सारे ऑर्डर बना सकते हैं? पिछले वाले क्वेश्चन में 7 एलिमेंट थे, कितने सारे ऑर्डर बनाए? 6 एलिमेंट थे, कितने सारे ऑर्डर बनाए? तो 5 एलिमेंट है, कितने बनेंगे नहीं पता चलेगा? यस, 5 एलिमेंट से एक 1/5 बन जाएगा, दूसरा 5/1 बन जाएगा। तो 5 एलिमेंट से एक 1/5 एक 5/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। मिस मात्र 2 ही ऑर्डर बनेंगे, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। चलिए दूसरे नंबर की बात अगर मैं करूं तो ये 8 एलिमेंट्स है। तो 8 एलिमेंट से कितने सारे आप मैट्रिक्स बना सकते हैं? 8 एलिमेंट से कितने सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो एक 1/8 बनाइएगा, एक 2/4 का बना लीजिएगा आप, एक 4/2 का बन जाएगा, एक 8/1 का बनेगा। और कोई पॉसिबल केस है तो नहीं, बस यही बनेंगे। उसी तरीके से 24 बना लीजिएगा, 13 भी बन जाएगा, 18 भी बन जाएगा। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका है। बोलता है कि कंस्ट्रक्ट, क्या बोलता है कि कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाइए a 2/3 मैट्रिक्स whose order, whose elements are given by aij is equal to I plus 2ij। और दूसरा क्वेश्चन है 3 का 2, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए जिसमें मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनको लेने का ये तरीका दिया हुआ है। चलिए 3 का फर्स्ट को समझते हैं। 3 का फर्स्ट देखिए क्या है। 3 का फर्स्ट आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो चलिए 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को पहले आप मान लीजिए कि कैसा होता है। तो देखिए एक मैट्रिक्स मैं मान लेता हूँ, 2/3 ऑर्डर का मैं मान लेता हूँ, 2/3 ऑर्डर का मैं मान लेता हूँ, ए बराबर 2/3 ऑर्डर का। देखिए 2/3 कहने का मतलब क्या हुआ? 2/3 कहने का मतलब रो आपका 2 होना चाहिए और कॉलम 3 होना चाहिए। तो 2 रो होनी चाहिए, R1 R2, और कॉलम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए।
3 होने चाहिए। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को आप कैसे कंसिडर करते हैं? इसको ऐसे करेंगे, A11, A12, A13, A13, A21, A22, A23, इस तरीके से इसको कंसीडर किया जाता है। जहाँ पे A11 क्या बताता है? A11 बताता है कि ये रो है और ये कॉलम है। मतलब ये जो है A11 वो वो रो 1 और कॉलम 1 में है। ये 1 2 का मतलब हुआ रो 1 और कॉलम 2। 1 3 का मतलब हुआ रो 1 कॉलम 3। तो इस तरीके से इसको कोडिंग किया गया है। अब आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा लिखा हुआ है। परिभाषा क्या लिखा हुआ है कि ये जो एलिमेंट्स है इनको लेने कैसे हैं, 3 का 1 में लेने कैसे हैं। तो ए आई जे जो है वो दिया हुआ है I+2j, इस तरीके से आपको एलिमेंट्स को लेने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग A11 को फाइंड करते हैं। A11 को, A11 का मतलब हुआ हम लोगों को I1 लेना है, J भी 1 लेना है। तो देखिए जब इस जगह पे 1 होगा और इस जगह पे भी 1 होगा, मीन्स यहाँ पे 1 लगाना है और यहाँ पे भी 1 लगाना है। तो क्या हो जाएगा, 1+2 इंटू, यहाँ पे कितना रखना है 1 इंटू 1। तो कितना हो गया, 1+2 = 3 हो गया। 1+2 हो गया। इसके बाद A12 को फाइंड करते हैं। A12, तो A12 कितना है, क्या है समझिए इसको। ये आपका I है, ये आपका J है। मतलब इस बार I आपको 1 लेना है, इस जगह पे आपको कितना लेना है, देखिए यहाँ पे इस बार आपको 1 लेना है, यहाँ 1 लगा दीजिए, प्लस 2 इंटू जे के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, 2 रख दिए। फिर 1+2 = 4, मीन्स A5 आ गया। अब बात करते हैं A13 की, 13 की, इसकी बात कर रहा हूँ। इस बार I कितना है, इस बार I आपका है, I आपका है 1 और J क्या है 3। मतलब इस जगह पे आपको 1 रखना है, फिर प्लस 2 इंटू 3, 2 × 3 कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और 1 7 आ गया। चलिए बात कर लेते हैं 2 1 की। 2 1 क्या होगा, 2 1 क्या होगा, 2 1, 2 1 मतलब रो क्या है आपका, यहाँ पे I आपका 2 है और J 1 है। मीन्स आपको I के जगह पे 2 लेना है, मीन्स 2 प्लस 2 इंटू जे, 2 × J कितना है 1 है। 2 × 2 = 4 और 1 5 हो गया। ये 2 मीन्स I और J दोनों सेम हो गया। इस जगह पे 2 रखना है, इस जगह पे भी 2 रखना है। तो 2 + 2 × 2, तो 2 × 2 = 4 और +2 6 हो जाएगा। अब आगे आपको 2 3 को फाइंड करना है। किसे, तो 2 3 को, 2 3 को फाइंड करना है। 2 3 में देखिए ये आपका I है, ये आपका J है। तो I इस बार 2 लेना है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, प्लस 2 गुणा J कितना है 3 है, यहाँ 3 लगा देंगे। 3 × 2 = 6 और 2 8। अब सीधे मैट्रिक्स ए से चलते हैं। तो इसमें हम लोगों को A11 चाहिए, कितना आया है 3 आ गया। A12 चाहिए, कितना आया 5 आ गया। 13 चाहिए, कितना आया 7 आ गया। 23 चाहिए, कितना आया 5 आ गया। 22 चाहिए, कितना आया 6 आ गया। 23 चाहिए, कितना आया 8 आ गया। तो देखिए 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया ना। तो इस तरीके से मैंने
आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब चलिए 3 का सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है 3 का 2। क्या बोलता है कि कंस्ट्रक्ट करो क्या 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट इस्तेमाल होंगे उसे इस तरीके से आपको लेना है, इस तरीके से लेना है। तो चलिए कैसे। सबसे पहले 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लीजिए, ए बराबर 3/2। देखिए समझिए यहाँ पे 3/2 मतलब रो आपको 3 लेनी है और कॉलम आपको 2 लेनी है। कितने? 2 कॉलम लेनी है। तो 3 रो बनाते हैं। पहले पहले 3 रो बना लीजिए, R1 R2 R3। उसके बाद बोला है 2 कॉलम बनाना है, तो C1 C2 कॉलम। अब इसे फिल कीजिए। ये जो होगा वो R1 में है और ये C1 में है, तो इसको लिखेंगे ऐसे 1 1। और ये बताएगा क्या? R1 में ये है कहाँ पे, देखिए A11 क्या बताएगा पहले समझिए। यहाँ पे 1 1 इसका मतलब ही हुआ ये आपको रो बताती है, ये आपको कॉलम बताती है। तो A11 कहाँ पे है? रो 1 और कॉलम 1 में है। यस, ये रो 1 है और ये कॉलम 1। देखिए ये रो 1 में है और ये कॉलम 1 में है। उसी तरीके से A12 ले लेंगे यहाँ पे 1 2। अब यहाँ समझिएगा आप 1 2 के अलावा 1 3 नहीं ले सकते हैं। 1 3 लेने का मतलब हुआ कि आपके पास C3 भी था जो कि है नहीं, तो 1 2 ही ले सकते हैं। उसके बाद अगला 2 1 2 2, फिर 3 1 3 2। तो ये 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मैंने कंसीडर कर लिया है। अब देखिए इस मैट्रिक्स में आपको ये 1 1 चाहिए, A12 चाहिए, A13 A11 चाहिए, A12 चाहिए, 2 1 चाहिए, 2 2 चाहिए। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स आपको पता करने हैं। और एलिमेंट्स को पता करने के लिए यहाँ एक परिभाषा दिया हुआ, इसका यूज करेंगे। तो देखिए कैसे इसको करना है। देखिए समझिए, पहले तो यहाँ ये जो परिभाषा दिया हुआ है ना उसको लिख लीजिए आप। क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन। डेफिनेशन ये दिया हुआ है कि ये आई जे जो है वो 1/2 मॉड, इसे पढ़ते हैं मॉड I-3J, इसे पढ़ते हैं मॉड। ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको फाइंड क्या करना है, A11। A11 मतलब आपको I भी 1 लेना है, J भी 1 लेना है। तो 1 1 मतलब इस जगह पे 1 लगाना है, इस जगह पे 1। तो 1/2 1 - 3 × 1, तो कितना आ गया बताइए? 1/2 1 - 3 × 1 3 हुए, और 3 1 - 3 -2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए मॉड, मॉड में अगर -4 है तब भी आप +4 लिखेंगे, और +4 है तब भी आप +4 लिखेंगे। -6 है तो मॉड के बाहर +6 होगा, और अगर +6 है तब भी 6 लिखेंगे। मीन्स मॉड के अंदर सारी चीजें पॉजिटिव होती, ये आपको समझना हो। तो यहाँ भी उसी तरीके से -2 है तो बाहर +2 होगा, और A2 रहा नीचे, कट के 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग फाइंड करने वाले हैं क्या? आगे का A12। तो ये रहा 1 2। ठीक है, ये है 1 2। तो इस बार आपको आई क्या इस्तेमाल करना है ये सोच लीजिए। आई आपको 1 लेना है और जे आपको 2 लेना है। तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो देखिए मैं लिख देता हूँ 1/2 1 - 3 × 2। अब इसे मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। देखिए 3 × 2 6, और 1 - 5 -5 -5, अगर मोड से बाहर आएगा तो 5 ही होगा, नीचे में 2 है। अब ये 2 1 को फाइंड करते हैं। 2 1 ये वाले, ये वाली। तो 2 1 जब आप फाइंड कीजिएगा 2 1,
तो आई क्या इस्तेमाल होगा, आई 2 इस्तेमाल होगा और जे 1 इस्तेमाल होगा। मीन्स यहाँ पे आपको क्या रखना है, इस बार 2 रखना है, उसके बाद यहाँ पे 1 रखना है। तो मॉड में 2 माइनस 3 इंटू 1 बटे में 2 है। अब इसे कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा, -1 मोड के अंदर हमें आएगा, देखिए 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, -1 का मोड 1 आ जाएगा, मीन्स 1/2 आ गया ये। अब अगला नंबर देखिए, अगला जो है, अगला जो हम लोगों को फाइंड करना है वो 2 1 हो चुका है, 2 2 फाइंड करना है। तो 2 2 देखिए, 2 2 क्या होगा, इसको मैं साइड कर देता हूँ। 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 फाइंड करना है। इस बार आपको आई क्या लेना है, आई आपका है 2 और जे भी आपका 2 है, मीन्स यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ गए होंगे। 2 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 2 मीन्स 4 4, देखिए 4 आएगा यहाँ पे, माइनस के 4 आएगा बटे में 2, तो ये हो जाएगा सीधे 4/2 मीन्स 2 आ गया। तो मैं इतना क्यों लिखूँ, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए सीधे कितना लिख देता हूँ मैं, सीधे मैं लिख देता हूँ कि मेरा 2 ही आ रहा है। फिर A23 देखिए, 2 3 ए 2 2 हो चुका है। अब 2 2 के बाद 3 1 लेना है आपको, ठीक है, 2 3 नहीं, 3 1, 3 1 मीन्स आई 3 लेना है और जे 1 लेना है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो 1/2, 1/2, 1/2। आई कितना है, 3 माइनस 3 इंटू 1, ये तो 0 हो गया सीधे सीधे। 3 माइनस 3 0 भागा 2, इसका मोड फिर 0/2, 2 फिर 0 हो गया। चलिए 1 3 1 हो चुका है ना। अब हम लोगों को लेना है 3 2 लेना है, मीन्स इस बार आई आपको लेना है 3 और जे लेना है 2, मीन्स 1/2। और यहाँ पे आपको लगाना है 3 और इस जगह पे लगाना है आपको 2, 3 इंटू 2, तो 6 हो गया। 3 माइनस 6 -3 मीन्स -3 का मोड +3 हो जाएगा बटे 2। अब इस मैट्रिक्स को फिल मैं कर देता हूँ, क्या करता हूँ, फिल कर देता हूँ। देखिए फिल कीजिए, फिल कीजिए, क्या क्या निकल के आया है वैल्यू, आपका वैल्यू जो है वो A11 आया निकल के, देखिए कितना आया है 1। उसके बाद 1 2 कितना निकल के आया है 5/2, 5/2। फिर 2 1 कितना निकल के आया है 2 1 1/2, तो 1/2। 2 2 क्या निकल के आया है 2 2 2 आया है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। 3 1 निकल के क्या आया है 3 1 3 1, तो 3 1 कहाँ पे गया, ये रहा 3 1, 0 आ गया है। 3 2 क्या आया है 3 2, ये रहा 3/2 आ गया। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यही है, फिर से कंस्ट्रक्ट करना है, बहुत ही आसान है, इसको मैं बनाऊंगा नहीं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ और आप इसे बनाइए, अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये बना है या नहीं। जैसे नंबर 1 में आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें जो एलिमेंट्स लिए जाने हैं वो इस प्रकार से लिए जाने हैं, और जो मैट्रिक्स बनाने हैं वो 3/3 ऑर्डर का, मतलब रो भी 3 कॉलम भी 3। मीन्स आप ऐसा कंसीडर कीजिएगा मैट्रिक्स को, A11, देखिए पहले इसको इंडिकेट कर लीजिए, R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा 1 1 होगा, इस जगह पे क्या होगा 1 2 होगा, इस जगह पे क्या होगा R1 है, कॉलम 3 है, और इस जगह पे क्या होगा, इस बार R2 के क्या आ रहा है यहाँ पे R2 मीन्स 2, फिर C1 R2 C2 R2 R2 मीन्स 2 C3। यार यहाँ पे कैसे भरेंगे इसको, इस बार 3 रो 3 इस्तेमाल करना है, रो 3 इस्तेमाल करना है, रो 3 इस्तेमाल करना है, और इसके लिए कॉलम 1 है, इसके लिए कॉलम 2 है, इसके लिए कॉलम 3 है। इस तरीके से एलिमेंट्स को फिल किए जाते हैं, और इनको फाइंड करने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी के लिए कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।
अब देखिए यहाँ फिर से आपको कंस्ट्रक्ट ही करना है, इनमें से कोई एक मैं बता देता हूँ, जैसे मैं इसको बताता हूँ, सेकेंड नंबर को, ठीक है, ये वाली। तो 2x2 मैट्रिक्स वाले आप मान लीजिए, 2x2 मैट्रिक्स, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मानने में। A11, A12, 21, 22, 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर का बन गया मैट्रिक्स। और Aij की परिभाषा देखिए क्या दिया हुआ है, I प्लस 2j बाई टू और होल पावर 2। अब चलिए जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, A11 फाइंड कर लेते हैं। A11 मतलब I1j1, I1j1 मतलब 1 + 2 × 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, 2 × 1 2 और 1 + 2 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिख ही देता हूँ 3 का स्क्वायर 2, तो 9/2 हो जाएगा। अब सीधे बात करता हूँ 1 2 की, तो 1 2 मीन्स आई इस बार 1 लेना है, जे आपको 2 लेना है, तो यहाँ 1 लगा दीजिए और इस जगह पे 2, 2 × 2 और नीचे में 2 है और इसका होल स्क्वायर, 2 दूना 4 और 1 5, 5 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 25/2। अब सीधे बात करते हैं 2 1 की, तो 2 1 में क्या हो जाएगा, 2 1 में क्या हो जाएगा, तो आई आपको 2 लेना है और जे कितना लेना है, जे कितना लेना है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 + 2 × 1 और इसका होल स्क्वायर, तो 2 × 1 2 और 2 + 2 4, 4 का पावर 2 कितना होगा, 16/2 मीन्स 8। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या फाइंड करना है, 2 2 2 2 मतलब आई भी 2, जे भी 2, तो यहाँ रखिए 2 + 2 × 2 और उसका होल स्क्वायर बाय 2। क्या आ रहा है देखिए, कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 2 दूना 4, देखिए 2 + 2 दूना 4, फिर 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 36 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए आप, 18 आ जाएगा। अब मैं इनको फिल कर देता हूँ, ठीक है, इनको फिल कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ इसको, तो ए बराबर देखिए, ए बराबर A11 कहाँ है, A11 9/2, A12 12 कहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, 25/2। अच्छा, 2 1 2 1 देखिए 8 है, 8 है। उसके बाद 2 2 कितना है, देखिए यहाँ पे 18 है, तो ये हुआ इसका आंसर, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से कंस्ट्रक्ट करना है और 3/4 मैट्रिक्स आपको इस बार बनानी है। तो इसका मैं हिंट आपको देता हूँ, आप लोग इसे ट्राई मारिएगा। देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स आपको लेना है ए बराबर, जिसमें से 3/4, समझिए यहाँ पे 3/4 मतलब इस बार आपको 3 रो लेना है और कॉलम 4 लेना है, 3 रो और कॉलम 4, तो 3 रो और कॉलम 4 की मैट्रिक्स बनानी है। तो 3 रो ले लेते हैं, R1 R2 R3, C1 C2 C, 4 कॉलम लेनी है, तो इसको एडजस्ट अच्छे से की, C2 C3 C4। अब यहाँ वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ वाला एलिमेंट A11 हो जाएगा, और यहाँ वाला एलिमेंट R1 और कॉलम 2 R1। यहाँ जब ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे जब लिखते हैं ना, तो ये रो है, पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है, तो रो कितना है पहले, 1 है, और कॉलम 2 है, और यहाँ पे रो फिर से 1 है, कॉलम कॉलम देखिए 3 है, फिर यहाँ पे रो 1 ही है और कॉलम 4 है। तो पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है, फिर यहाँ पे आएंगे तो पहले रो लिखेंगे, और रो कितना है, 2 है, फिर कॉलम 1 है, फिर रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 4, फिर यहाँ पे आइए, रो 3 हुआ, कॉलम, फिर रो पहले लिखिए फिर कॉलम,
फिर रो लिखिए, फिर कॉलम, फिर रो लिखिए, फिर कॉलम। तो ये वाली मैट्रिक्स आपको बनानी है, ये वाली मैट्रिक्स बनानी है। तो इसे बनाने के लिए आपको जितने भी यहाँ प्रश्न हैं 1 से लेकर के 6 तक, सभी में ए आई जे की परिभाषा दिया हुआ है, बस आपको बैठाते जाना है। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। और ये क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है। क्या दिया गया है? एक मैट्रिक्स दिया गया है और बोलता है कि बताइए कि इस मैट्रिक्स में कितने सारे रोज हैं, कितने सारे कॉलम हैं, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और नंबर ऑफ एंट्रीज क्या है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न, साथ में 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला नंबर में है रोज बताइए, फिर कॉलम बताइए, फिर ऑर्डर बताइए, फिर एंट्रीज बताइए। पहले नंबर को समझिए पहले। नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज किस मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 1 0 5 2 - 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, तो देखिए एक R1 यहाँ पे, R2, तो दो ही तो रो है, एक ये है, एक ये वाला है, तो रो 2 हुए। एंड नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड नंबर की बात अगर मैं करूँ, तो नंबर ऑफ कॉलम पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आप ही मुझे बताइए। एक ये कॉलम हुआ, एक ये है, एक ये है, टोटल 3 कॉलम है, 3 हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा नंबर में है ऑर्डर। ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। दिए हुए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर कैसे पता करते हैं, तो ऑर्डर के लिए आपको पहले नंबर ऑफ रोज क्या करना होता है, समझिए, इसको समझिए अच्छे से, ठीक है। ऑर्डर के लिए आपको पहले नंबर ऑफ रोज लिखने हैं, पहले नंबर ऑफ रोज लिखने हैं, एंड देन क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम लिखना है। पहले नंबर ऑफ रोज लिखना है, देन नंबर ऑफ कॉलम लिखना है। यही कहलाता है ऑर्डर। क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो नंबर ऑफ रोज कितने हुए? 2 हुए। बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए? 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इंट्रीज। नंबर ऑफ इंट्रीज क्या होंगे? नंबर ऑफ इंट्रीज का मतलब हुआ कि एलिमेंट, इंट्रीज का मतलब होता है एलिमेंट्स। एंट्रीज का मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट। तो बताइए मुझे आप कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। दूसरा तरीका ये है कि जो आपने ऑर्डर लिखा था 2/3 ऑर्डर, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ गया, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स एंट्रीज। चलिए अब इसको आप समझ चुके हैं, तो मैं